हेलो नमस्कार, मैं ब्रिजेश उड़ान में आप सभी का स्वागत करता हूँ। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की इस सीरीज़ में अब हम पढ़ने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका के रिवर्स के बारे में। मानव सभ्यता का विकास इन्हीं नदियों के किनारे पर हुआ था, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, सिंधु नदी और बहुत सारी नदियों के आसपास हुआ, चाहे वो अ, मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो। वो सारी जो सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदियों के किनारे ही विकसित हुईं। उसकी वजह है कि नदियाँ बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देती हैं, उनमें से एक ख़ास चीज़ होती है वाटर। तो हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की नदियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आपको ये पिक्चर देख लीजिए एक बार, क्या है इसमें। नॉर्थ से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ सागर पता होंगे ही पहले से ही, क्योंकि आपने पढ़ लिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्यूफोर्ट सागर है, इधर है बेरिंग सागर, यहाँ पे है बेरिंग सागर। और ये पठार आपको याद है कौन सा है? याद है क्या नाम है इसका? यूकॉन का पठार, है ना? यूकॉन का पठार। अच्छा, मैंने कमेंट में मैंने एक क्वेश्चन एक कल पूछा था आपने आपसे। क्या पूछा था? विश्व की सबसे बड़ी कॉफ़ी की मंडी कहाँ मिलेगी आपको? तो आपने में से किसी ने जवाब तो दिया नहीं। ओके, जो लोग पढ़े होंगे उनको तो देना चाहिए था जवाब ना। कहाँ पे है? साओ पोलो में। तो विश्व की सबसे बड़ी कॉफ़ी की मंडी साओ पोलो में है, और ये कहाँ पर आपको मिलेगा? ये मिलेगा आपको ब्राज़ील में। और विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ मिलेगी? गेहूं की मंडी पूछे तो वो मिलेगा आपको विनीपेग में। और विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी, पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये मिलेगा आपको सेंट लुइस में, सेंट लुइस। और ये आपको मिलेगा यूएसए में। विनीपेग आपको मिलेगा कनाडा में। तो ये सब फैक्ट आपको याद होने चाहिए ना। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी की मंडी साओ पोलो में मिलेगा, ब्राज़ील में। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विनीपेग में। विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी सेंट लुइस में, यूएसए में। सवाल का जवाब दिया करिए ना, पूछा जाए तो। यूकॉन का पठार यहाँ पे आपको दिख रहा है, और बीच से एक नदी गुज़र रही है, और ये नदी इसी पठार के ऊपर से या पठार से गुज़रती है और आके गिर जाती है कहाँ पे? बेरिंग सागर में। यहाँ पे एक पर्वत है, और इस पर्वत को आपने वैसे पढ़ लिया है। पर्वत का नाम क्या है? ये मैकेंजी पर्वत। नाम क्या है पर्वत का? मैकेंजी पर्वत। मैं यहाँ लिखूँगा नहीं, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। देखिए उसकी वजह है, नहीं लिखने की वजह क्या है? सिर्फ सिंपल से इतना ही है, जो चीज़ आप पढ़ चुके हो उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। उसकी वजह है कि वो सिंबल के फॉर्म में रहेगा। आपको वो अंडरस्टूड करना है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लेनी है कि ये क्या है बेसिकली। अब ये पर्वत दिख रहा है हमें, इस जगह पे कौन सा पर्वत था आपके दिमाग में आना चाहिए? तो मैकेंजी पर्वत है। मैकेंजी पर्वत के इस साइड से अगर कोई नदी निकल रही है तो वो इधर ही जाएगी। तो ये यूकॉन के पठार से होते हुए बेरिंग सागर में जाके गिर रही है। तो यूकॉन का पठार से होते हुए बेरिंग सागर में जाके गिर गई। इसकी डायरेक्शन ये है ना। ऐसा नहीं कि इधर से नदी इधर ले आए, तो ये नहीं है। तो बेरिंग सागर में इसका मुहाना आपको मिलेगा। और नदी का नाम क्या है? यूकॉन का पठार से गुजरती है, और नदी का नाम है यूकॉन नदी। तो यूकॉन के पठार से गुजरने वाली नदी का नाम भी है क्या? यूकॉन नदी। सिंपल है। यूकॉन नदी कहाँ से गुजरती है? यूकॉन के पठार से गुजरती है। आप कह लो कि अलास्का जो प्रांत है यूएसए का, उसकी एक महत्वपूर्ण नदी भी है ये। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए, पहले तो आप झील के नाम बताइए। ये सबसे ऊपर नॉर्थ में ग्रेट बियर, फिर ये ग्रेट स्लेव, फिर ये अथावस्का, ये रेंडियर, और यहाँ पे है विनीपेग। तो नॉर्थ टू साउथ ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेंडियर, विनीपेग, ये पांचों झीलें हो गई।
अब देखिए नदी कौन सी है और कहाँ से निकल रही है। नदी, पहले तो झील देखिए कहाँ है, ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव झील से एक नदी निकल रही है और ये उत्तर की तरफ प्रवाहित होते हुए जा रही है, ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ जा रही है तो ये इसका मुहाना, मुहाना इसका कहाँ पे है? मुहाना है ब्यूफोर्ट सागर में। तो इसका मुहाना आपको मिलेगा ब्यूफोर्ट सागर में। नाम क्या है इस नदी का? मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी का उद्गम कहाँ पर है? ग्रेट स्लेव झील में। और मैकेंजी नदी का मुहाना कहाँ पे है? ब्यूफोर्ट सागर में। तो ये आपको एक सवाल। एक और चीज़, मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। ये आपको याद होना चाहिए कि कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है मैकेंजी नदी, और प्रवाहित होती है उत्तर की तरफ जाती है। आपसे ये भी प्रश्न ऐसे भी बना लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है या दक्षिण की तरफ प्रवाहित नहीं होती, ऐसे ऑप्शन में रहते हैं। मैप की पिक्चर आपके दिमाग में रहेगी तो आप बेसिक सवाल जो भी आते हैं मैप पे आधारित होते हैं तो वो आराम से आप कर लेंगे। फिर एक नदी यहाँ पे है, आप देखेंगे अगर ये पूरी श्रृंखला देखें तो ये कौन सा यहाँ पे पर्वत था? यहाँ से चला था एक पर्वत ना, नाम क्या था पर्वत का? रॉकी पर्वत। तो रॉकी पर्वत, और ये रॉकी पर्वत के ही ढाल से निकलती है एक नदी जिसका नाम क्या है? फ्रेज़र। फ्रेज़र नदी। फ्रेज़र नदी रॉकी पर्वत से निकलती है और फिर ये आके गिरती है कहाँ पे? प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर है, उसी के एक खाड़ी में आके गिर जाती है। तो यहाँ पे आके गिरती है फ्रेज़र नदी। ये भी कनाडा में प्रवाहित होती है, तो ये भी याद रखिए। फिर एक विनिपेग झील है। विनिपेग झील से एक नदी निकलती है और ये झील जाती है कहाँ पे गिरती है? हडसन की खाड़ी में गिरती है। तो हडसन की खाड़ी में जो नदी गिर रही है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नेल्सन नदी। नेल्सन नदी, है ना? नाम क्या है इस नदी का? नेल्सन नदी। विनिपेग झील में इसका उद्गम है। और तो विनिपेग झील में इसका उद्गम है और हडसन की खाड़ी में आके गिर जाती है। तो ये एक नदी है नेल्सन नदी, है ना? तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए, ये भी अभी मैंने बताया ना, इधर आपको कौन सा पर्वत मिलेगा? रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत से ही ये नदी निकल रही है, कोलंबिया नदी। और कोलंबिया नदी प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ रही है। उसी में एक नदी आके मिल रही है, ये सहायक नदी इसकी कहलाएगी। इसका नाम है स्नेक नदी। कोलंबिया नदी से एक सहायक नदी जुड़ती है जिसका नाम है स्नेक नदी। फिर कोलंबिया नदी आगे बढ़ती है, इसी पे एक बांध आपको मिलेगा। उस बांध का नाम है ग्रैंड कूली बांध। ठीक, ग्रैंड कूली बांध। और फिर आगे ये नदी बढ़ेगी तो एक और बांध इसी पर बना हुआ है, बोलविले बांध। ये दोनों बांध आपको कोलंबिया नदी पर मिलेंगे। और फिर कोलंबिया नदी आके गिर जाएगी कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत से निकलती है और आगे बढ़ती है। फिर स्नेक नदी इसकी सहायक नदी, इससे जुड़ जाती है। आगे इस पे दो बांध बने हुए हैं, ग्रैंड कुली बांध और बोलविले बांध, ये दोनों। उसके बाद ये नदी कोलंबिया नदी प्रशांत महासागर में जाके गिर जाती है। फिर इसी रॉकी पर्वत से ही एक और नदी निकलती है जिसका नाम है कोलोराडो नदी। और ये कोलोराडो नदी आगे बढ़ती है और इसी कोलोराडो नदी पर ही ग्रैंड कैनियन, जो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है, वो आपको मिलेगा इसी नदी के रास्ते में। और फिर ये नदी आके आगे बढ़ती है और उसके बाद मैक्सिको में आती है। मैक्सिको में आने के बाद ये कहाँ पे गिर जाती है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है यहाँ पे।
तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है और उसके बाद, ठीक है, तो कैलिफोर्निया की खाड़ी। उसके बाद यहाँ से आप देखिए एक और नदी निकल रही है, लगभग वही रॉकी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा ही है यहाँ पे। यहाँ से निकलती है और ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है और फिर आके गिर जाती है कहाँ पे, मैक्सिको की खाड़ी में। तो इस नदी का मुहाना कहाँ पे आपको मिलेगा, मैक्सिको की खाड़ी में। नाम क्या है नदी का, रियो ग्रांडी नदी। अब जैसे क्या होता है जब आप नोट्स बना रहे होते हैं तो क्या होगा कि आप हर बात लिखेंगे, और इसमें क्या है, अगर आप लिख रहे हैं या केवल बना लिए और समझ लिए कि क्या क्या बताया जा रहा है, तो हर चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब नेल्सन नदी हमें दिख रहा है कि विनिपेग झील से निकल रही है, तो ये हम लिखेंगे नहीं कि इसका उद्गम विनिपेग झील में है, ऐसे लिखेंगे नहीं, दिख रहा है हमें ना, तो इसलिए। रियो ग्रांडी नदी यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर प्रवाहित होती है। तो ये आपसे पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि कौन सी नदी यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है, तो रियो ग्रांडी नदी। और इस नदी का मुहाना आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको मैक्सिको की खाड़ी में। फिर यहाँ पर देखिए ये एक नदी, लंबी सी नदी आ रही है, ये इसका नाम क्या है। पहले तो ये देखिए कि यहाँ से निकलती कहाँ से, यहाँ पे एक झील है, इसमें बना नहीं है, ये एक झील है और इस झील का नाम क्या है, इस झील का नाम है इटास्का झील। इटास्का, इटास्का झील। तो ये जो नदी है ना वो किस झील से निकलती है, इटास्का झील से निकलती है। और इस झील का नाम, इस नदी का नाम क्या है, मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी ये वैसे की सबसे लंबी ये नदी है, ये आपको लोग नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी है। और इसी में राइट साइड से एक नदी आके मिल रही है, ये देखिए यहाँ पे, इसका नाम है मिसौरी नदी। तो मिसिसिपी नदी से मिसौरी नदी आके जहाँ पर मिलती है, और जहाँ पे आके इससे मिलती है ना वहाँ पे एक जंक्शन है ना, ये जहाँ से इसको कनेक्ट कर रही है, जहाँ पे मिली है, और वो प्लेस क्या है, सेंट लुई। तो सेंट लुई भी कहते हैं, सेंट लुइस भी कहेंगे। तो सेंट लुइस में आके मिसौरी नदी मिसिसिपी से मिल जाती है। और ये वही सेंट लुइस है जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी है आपको मिलेगी। तो सेंट लुइस में ही विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी मिलेगी। तो ये मिसिसिपी और मिसौरी नदी फिर ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मैक्सिको की खाड़ी में गिरने से पहले ये नदी, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा कुछ इस तरीके का मैप बना हुआ था ऐसे, या कुछ यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ऐसा कुछ, ये है डेल्टा। लेकिन ये डेल्टा है कैसा, ये है पक्षी के पंजे के जैसा, बर्ड फूट डेल्टा। मतलब आपसे पूछ लेगा कि कौन सी नदी पक्षी के पंजे के जैसा डेल्टा बनाती है, तो वो कौन सी नदी बनाती है, मिसिसिपी, मिसौरी जो भी है। तो मिसिसिपी नदी बनाती है पक्षी के पंजे के जैसा डेल्टा, और ये डेल्टा बनता कहाँ पे है, मैक्सिको की खाड़ी में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए रहेगा कि पक्षी के पंजे के जैसा डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो मिसिसिपी नदी बनाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर वो झील आपको याद हो, ये कौन सी झील है, महान ग्रेट लेक्स है ना, ये सुपीरियर झील है, ये मिशिगन जो केवल यूएसए में है, यहाँ पे ह्यूरोन है, ये है ईरी, और ये है ओंटारियो। तो ओंटारियो नदी, ओंटारियो जो झील है वहाँ से एक नदी निकलती है और कनाडा यूएसए की बाउंड्री से प्रवाहित होते हुए फिर ये यहाँ पे आके इस खाड़ी से मिल जाती है। और ये खाड़ी का नाम क्या है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। देखिए नदी का नाम भी है सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी, नदी का नाम भी है, और जिस खाड़ी में ये जाके गिरती है वो खाड़ी का नाम भी इसी नदी के नाम पर है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। आसान है, सेंट लॉरेंस की नदी कहाँ जाके गिरती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिरती है। बस इतना ही तो याद रखना है आपको। उसके बाद एक नदी छोटी सी है जिसको कहते हैं हडसन नदी।
ये आपके लिए ख़ास नदी रहने वाली है। उसकी वजह देखिए क्या है। हडसन की खाड़ी यहाँ पर है और हडसन नदी प्रवाहित हो रही है यूएसए में। हडसन की खाड़ी है कनाडा में, हडसन नदी प्रवाहित हो रही है यूएसए में। अब बहुत अगर ध्यान से आप नहीं पढ़े रहेंगे और आपको सिर्फ ये याद रहेगा कि हडसन की खाड़ी कनाडा में है, तो हमें लगेगा कि हडसन नदी भी तो कनाडा में ही होगी, क्योंकि हडसन की खाड़ी वहीं है तो उसी के आसपास ये नदी भी होगी। लेकिन नहीं, हडसन नदी प्रवाहित होती है किस देश में? यूएसए में। और हडसन नदी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर बसा हुआ है। उस शहर का नाम क्या है? न्यूयॉर्क। तो आपसे ये पूछेगा कि न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये कौन सा नदी है? ये है हडसन नदी। ये नाम हडसन है, तो हडसन नदी के तट पे बसा हुआ है। फिर एक और छोटी सी नदी प्रवाहित होती है यहाँ पे देखिए, और उस नदी का नाम क्या है? पोटोमैक नदी। नाम क्या है इसका? पोटोमैक नदी। ये पोटोमैक मैं लिख देता हूँ। पोटोमैक नदी। तो पोटोमैक नदी के तट पर बसा हुआ है यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। याद रहेगा, न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पे, वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पे। तो ये नदियाँ शायद हमने कर ली है। हाँ, तो मैं एक बार मिटा देता हूँ ताकि और एक बार हम लोग रिवाइज कर लें और थोड़ा क्लियर कर लें जो भी चीज़ें थी। नदियों को पढ़ना और उनके सवाल सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर नदी को ठीक ढंग से समझ लिया जाए तो नदी के सवाल गलत भी नहीं होते हैं। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे, प्रश्न जो मैंने सॉल्व कराए हैं उसको रटने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको लंबे समय तक काम नहीं आएगा। तो इसलिए ये लेक्चर देख लीजिए, इसको समझ लीजिए और बड़े मैप पे जाके रिवाइज किया करिए ना, ताकि एक बड़ी पिक्चर आपके सामने आए और हर जगह दिमाग में आपके रहे। ये नहीं कि आप प्रश्न को रटना शुरू कर दें कि ये क्वेश्चन, ये सारा प्रश्न 100 क्वेश्चन रट लेते हैं और उससे हमारा काम चल जाएगा, तो उससे काम चलेगा नहीं, है ना। मतलब चल तो जाएगा, सब याद हो जाएगा तो चल ही जाएगा, लेकिन लंबे समय तक सारे प्रश्नों को कैसे याद रख सकते हैं आप? लेकिन चित्र के माध्यम से चीज़ों को रखना आसान है। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आप इन प्रैक्टिकल तरीके से इस चीज़ों को समझ लें, ध्यान से देख लें, ताकि आप नदी के सवाल गलत ना कर पाएँ। और बहुत कठिन भी नहीं है, बस दिक्कत ये है कि पेशेंस चाहिए इसको समझने के लिए, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप खुद से ये करेंगे तो आपको टाइम लगेगा और उतना पेशेंस दिख नहीं रहा है। आप सोच के देखो कि कंसंट्रेशन या हमारी सीटिंग कैपेसिटी कितनी कम हो गई है, किसी एक वीडियो को देखने की कैपेसिटी कितनी कम हो गई है। छोटे छोटे वीडियो देखते देखते हम यही भूल गए हैं कि हमें आधी घंटा 1 घंटे का वीडियो अगर देखना हो तो कैसे हम पेशेंस रखेंगे। तो मुश्किल हो गया है ना। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये मैकेंजी पर्वत है। मैकेंजी पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यूकॉन नदी, और ये यूकॉन के पठार से गुजरते हुए बेरिंग सागर में जाके गिर जाती है। यहाँ पे एक नदी है जो ग्रेट स्लेव झील से निकलती है और उत्तर की तरफ प्रवाहित होते हुए ब्यूफोर्ट सागर में जाके गिरती है। इस नदी का नाम है मैकेंजी नदी। ये एक नदी है, यहाँ से रॉकी पर्वत से निकलती है और रॉकी पर्वत से निकलते हुए वेस्ट साइड की तरफ प्रवाहित होते हुए ये आके प्रशांत महासागर में गिर जाती है। इसका नाम है फ्रेज़र नदी। फिर यहाँ पे एक विनिपेग झील है, वहाँ से एक नदी निकलती है और जाके वो गिरती कहाँ पर है? हडसन की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नेल्सन नदी इसका नाम है। रॉकी पर्वत श्रृंखला से ही कोलंबिया नदी निकलती है और आगे बढ़ती है और उसी से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है स्नेक नदी। फिर ये नदी कोलंबिया नदी आगे बढ़ती है, इस पे 2 बांध नज़र आएंगे, ग्रैंड कूली बांध और बोलविले बांध। उसके बाद ये नदी प्रशांत महासागर में जाके गिर जाती है। रॉकी पर्वत श्रृंखला से ही कोलोराडो नदी निकलती है और ये प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। इसी कोलोराडो नदी में ही आपको मिलेगा ग्रैंड कैनियन,
विश्व का सबसे बड़ा कैनियन। और उसके बाद ये आगे बढ़ते हुए मैक्सिको में एंटर करती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में इसका मुहाना है। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में कोलोराडो नदी गिरती है। रॉकी पर्वत श्रृंखला से ही एक और नदी निकलती है और फिर आती है ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर प्रवाहित होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में आके गिर जाती है। इस नदी का नाम है रियो ग्रांडी नदी। ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा डिसाइड करती है या सीमा बनाती है या सीमा पर प्रवाहित होती है। फिर ये एक नदी है, इस नदी का नाम है मिसिसिपी नदी। और मिसिसिपी नदी निकलती कहाँ से? यहाँ पे एक झील है, उसका नाम है इटास्का झील। इटास्का झील से निकलती है मिसिसिपी नदी। फिर इसके राइट साइड से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है मिसौरी नदी, और ये जहाँ पर मिलती है उसका नाम है सेंट लुई या सेंट लुइस। सेंट लुइस में ही आपको मिलेगा विश्व की सबसे बड़ी कॉफ़ी की मंडी। तो ये, और यूएसए की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी नदी। उसके बाद यहाँ से एक नदी ओंटारियो झील से निकलती है और उत्तर की तरफ प्रवाहित होते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिरती है। इस नदी का नाम क्या है? सेंट लॉरेंस नदी। फिर एक छोटी सी नदी यूएसए में प्रवाहित होती है, इसका नाम है हडसन नदी। इसी के तट पे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। एक और छोटी सी नदी जिसका नाम है पोटोमैक नदी, और वो नदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है? वॉशिंगटन डीसी बसा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और, मिसिसिपी नदी किस खाड़ी में गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इसका डेल्टा यहीं बनता है। और इसका डेल्टा किस तरीके का बनता है? इसका डेल्टा बनता है बर्ड फूट डेल्टा, पक्षी के पंजे के जैसा है डेल्टा बनाती है नदी मिसिसिपी और मिसौरी नदी, जो भी आप कह लीजिए। तो ये नदी हमने कवर कर ली है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, सब्सक्राइब करवाइए। अच्छा, मैं कई दिन से सब्सक्राइब की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। सब्सक्राइब की स्पेलिंग ये होती है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।